हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइडेड सैम्पल पेपर 2024-25 का बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसका सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। मैं इसकी 5 वीडियोस लेकर आऊँगा, जिस हर एक वीडियो में एक सेक्शन डिस्कस होगा आपके साथ। तो सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। इसके बाद हम स्टैंडर्ड लेवल का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। बेटा आज का ये सेक्शन इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी कंप्लीट सोल्यूशन ओके प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कंप्लीट सोल्यूशन की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब इस चैनल पर मौजूद है। प्लीज़ डू विजिट द डिस्क्रिप्शन। एंड बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एच सी एफ ऑफ 3 पावर 3 5 पावर 2 ये एक नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। इसका एच सी एफ पूछ लिया गया। बच्चों एच सी एफ के साथ मैं एलसीएम भी आपको बता देता हूँ। ऐसी ट्रिक बताऊँगा, कभी नहीं भूलोगे। देखो बच्चों, पहले तो हम 3 नंबर लिख लेते हैं। 3 क्यूब 5 स्क्वायर एंड 2। पहला नंबर है बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। 3 क्यूब 5 स्क्वायर एंड देन इट इज़ 2। ओके, अगला नंबर भी लिख देता हूँ मैं। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 क्यूब मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर एंड थर्ड नंबर भी लिख देता हूँ। 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 3। बच्चों एच सी एफ और एलसीएम के लिए क्या ट्रिक है, देखो जब भी आपको एच सी एफ फाइंड करना ना, आपको हर नंबर की मिनिमम पावर चाहिए। आपको हर नंबर की मिनिमम पावर चाहिए। देखो 3 है, तीनों में देखो 3 की मिनिमम पावर क्या है, 3 पावर 2। ओके, मल्टीप्लाई 5 की मिनिमम पावर देखो क्या है, 1 है, 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की मिनिमम पावर देखो क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई 2। नाउ 3 स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ार 9 एंड 9 10 ज़ार 90। तो 90 होगा आपका एच सी एफ। अगर एलसीएम की बात करें तो मैक्सिमम पावर ले लो। एच सी एफ की बात करें तो मिनिमम पावर, एलसीएम की बात करें तो मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 मल्टीप्लाई 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3। ओके, इसका भी शॉर्टकट बता देता हूँ बच्चों। 3 पावर 4 होता है 3 3 ज़ार 9 9 9 ज़ार 81। अब देखो 5 पावर 3 2 पावर 3 ये बन जाएगा 1000। तो सिंपली इट्स एलसीएम विल बी 81,000। ठीक है ना। 5 मल्टीप्लाई टू 10 हो गया ना बच्चे, तो 3 बार है तो 3 जीरोज आ जाएंगी। 3 पावर 4 81 होता है, तो एलसीएम 81,000 एंड एच सी एफ इज़ 90। अब क्वेश्चन में एच सी एफ पूछा था तो ये रहा 90। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस एल एंड एम इज लो। ये कोई पेन उठाने वाला काम है, ये तो देख के ही ओ एम आर शीट पे मार्क कर देना। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन का देखो, इसमें देखने में पता चल रहा है ये दो लाइंस हैं, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। लो जी, फर्स्ट ऑप्शन में पड़ा हुआ है। सेकंड में तो इनकंसिस्टेंट बोल दिया। थर्ड में बोल रहा है कंसिस्टेंट है लेकिन 3 सोल्यूशन है। बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, सोल्यूशन तभी बनते हैं जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उतने सोल्यूशन होते हैं। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 3 कहाँ से आ गए। ठीक है, ये कंसिस्टेंट विद मैनी सोल्यूशन, कितने मैनी है छोड़ो। थर्ड, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन डज नॉट हैव रियल सोल्यूशन। इसका रियल सोल्यूशन नहीं है, इसका रियल सोल्यूशन नहीं है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया बच्चों। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाले का। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वस टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे के है, ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी क्या होता है जो एक्स के साथ है, नेगेटिव साइन साथ लेके चलना, सी क्या बेचारा अकेला पड़ा हुआ है बगैर एक्स के। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो वो क्या होगा बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0, तभी तो नो रूट आएगा। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया -5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, ओ मल्टीप्लाई सी लेस देन 0, यानी कि 25 माइनस 4 के लेस देन 0 आ गया। इतना तो क्लियर है। यानी कि 25, ये 4 के उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 25/4 क्या हो गया, लेस देन के, यानी कि जो अपना के है उसकी वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 25/4। अब देख लो ये कौन सी ऑप्शन में है। के की वैल्यू 25/4 ये रहा, के की वैल्यू 25/4 ये रहा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड -a कोमा -b, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है। थोड़ा छती छती कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, दो पॉइंट्स दे रखे हैं a, b, और दूसरा पॉइंट दे रखा है बच्चों, नीचे कर लेता हूँ, हाँ -a, -b, इन दोनों में डिस्टेंस बताना। तो वो आपको पता ही है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, ये रहा, उसका करना है स्क्वायर, प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, ये पहले का वाई माइनस ये दूसरे का वाई माइनस बी, दोनों का कर दो स्क्वायर अंडर दी रूट, बस। तो ये बन जाएगा a प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 2a होल स्क्वायर प्लस 2b
होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी कि 4a² प्लस 4b² अंडर द रूट। अब यहाँ से मैं 4 कॉमन कर लूँगा, a² प्लस b² अंडर द रूट। तो 4 तो रूट में से बाहर आ जाएगा ना, 4 तो रूट में से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी अंदर बचा a² और b²। तो यही आपका आंसर है, 2√a² b², ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। फिफ्थ देखना, इसको तो देख के ही टिक कर दो ना। देखो क्या है, गिवन फिगर है, ये फिगर दे रखी है, QPR 35 डिग्री है, QPR ये वाला 35 डिग्री है। QOR बताना बच्चे, QOR यानी कि ये वाला एंगल। अब बच्चों आपकी NCERT की बुक में बकायदा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल और दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल सप्लीमेंट्री है। इसका प्रूफ भी मैंने करवा रखा है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सप्लीमेंट्री होते हैं यानी कि दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आता है, ठीक है। यानी कि x प्लस 35 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री। तो आपका जो x है वो क्या आ गया, 180 माइनस 35 ना, दोनों को कर दो माइनस, तो आंसर विल बी 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इफ़ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सिमिलर है एंड 3AB 2PQ, ये सब कुछ दिया हुआ है, बना लेते हैं भाई साहब। इसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको इस चैनल पे बताई हुई है, जब ट्रायंगल वाला चैप्टर कंप्लीट सोल्व किया था हमने। चलो फिर से बता देता हूँ, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन 6 देखना बच्चों। ABC और PQR, एक बार फिर से शॉर्टकट बता दूंगा। ABC और PQR बच्चे जो दो सिमिलर लिखी है ना, वो सेम डायरेक्शन में लिख दो, ABC एंड PQR। ये देखना, एक ट्रायंगल ये बन गई ABC, यानी कि मैं इस तरफ गया, तो दूसरी जो PQR बनाऊंगा वो भी मैं इसी तरफ जाऊंगा, यानी कि PQR। इस तरफ जाने का क्या फ़ायदा है, मैं ट्रायंगल चैप्टर में बता चुका हूँ। अब देखो ABC, देखो BC 10 है, BC लिख दो पहले भाई साहब, ये 10 है। हमें क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ QR, ये QR की लेंथ अपने को फाइंड करनी है। और क्या दे दिया 3AB 2PQ के बराबर है। ये देखना बच्चों, जो 3AB है वो 2PQ के बराबर है। अब ध्यान से देखो, ये रहा AB, ये रहा PQ, तो अगर मैं PQ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2/3 ना बन जाएगा, PQ इसके नीचे आ गया, 3 2 के नीचे आ गया। अब भाई साहब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं, तो AB/PQ यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होती हैं कि नहीं। तो AB/PQ किसके इक्वल हो गया, BC/QR के ना। चलो भाई आंसर तो यही ख़त्म हो गया। तो AB/PQ किसके इक्वल है, BC/QR के ना। तो AB/PQ तो अपने को 2/3 दे रखा है, ये लीजिए। BC अपने को 10 दे रखा है, ये लीजिए। QR अपने को निकालना है, निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई QR किसके इक्वल हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 ना। यानी कि QR कितना आ गया बच्चों, 10 मल्टीप्लाई 3, और ये 2 को ले जाओ नीचे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। QR की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, 15। किधर है किधर है किधर है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ सेवन्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है जी। 3 cot A 4 दे रखा है, तो हमें सेकेंड A बताना है क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने भर भर के कर रखे हैं इस चैनल पे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हमें, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सर जी। आप बोलोगे ये तो हमारे लिए लिखने की फॉर्मेलिटी है, क्योंकि नंबर लेने हैं। देखो 3 cot A इक्वल टू 4, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 3 cot A इक्वल टू 4। तो यानी कि cot A इक्वल 4/3, जिसको क्या बोलते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कैसे देख लिया, ये कैसे देख लिया सर जी, ये देख लिया हमने पंडित जी से, पंडित बद्री प्रसाद जी, हर हर बोले जी, और साथ में सोना चांदी तोले जी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो यानी कि ये होता है साइन, ये होता है कोज, और ये होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल ही तो कोटेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब जो टेंजेंट है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल के नहीं। तो बस फिर लगा दो अपनी पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू B² प्लस P² के नहीं। B² का मतलब 4 का स्क्वायर, P² मतलब 3 का स्क्वायर। ये आ गया जी 16, ये हो गया 9, प्लस किया तो 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है जी, 5 का। हाइपोटेन्यूज आ गया जी 5।
अब बात आ गई सीकेंड की। सीकेंड कैसे निकलेगा? सीकेंड निकलेगा कोस से। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंड क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ना, जिसमें से हाइपोटेन्यूज तो हमने 5 निकाल रखा है और बेस क्या था भाई साहब? 4 था, तो 5/4 अपना आंसर आ गया। क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? पहली ऑप्शन में उसने आंसर दे दिया, आपको ढूंढने में भी तकलीफ नहीं होगी। और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में? और क्या चाहिए बताओ? नाउ एट्थ, इन दी गिवन फिगर ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू, ये तो मैं इधर ही कर दूंगा, ये तो मैं इधर ही कर दूंगा। ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, ट्राइंगल बी ए सी पे 90 डिग्री है, इधर लिख दो। अब क्योंकि बी ए सी की बात कर रहा है, मैंने बी यहाँ स्टार्ट किया, ए यहाँ स्टार्ट किया, तो बी ए सी किसके सिमिलर है? ए ई डी के। बना के देखो जी, इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। ए ई डी, डी किधर है? ये रहा 90 डिग्री। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ए ई डी, ऐसे ही चलेगा फिर ए ई डी। समझे? अब देखो सिमिलर एंगल सी और एंगल डी तो चलो 90 डिग्री हो जाएंगे सिमिलर के लिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद बच्चों ए और ई आपस में इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। ए और बी आपस में इक्वल है, ए और बी ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा। पहली ऑप्शन तो गलत हो गई। सेकंड बना के देखो भाई साहब, सेकंड बना के देखो। ई ए डी, ये रहा डी डी डी, ये रहा ई ए डी। लो जी, ये तो भगवान का प्रसाद मिल गया, ये तो भगवान का प्रसाद मिल गया। एंगल सी और एंगल डी तो 90 डिग्री आ गया, और ए कोरस्पॉन्डिंग सेम आ गए, यानी कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। ऑप्शन नंबर बी भाई साहब। अब बाकी तो देखो ही ना। नाइन्थ पे आ जाओ, नाइन्थ पे आ जाओ। ये आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं एक ट्रायंगल में, उसी डायरेक्शन में जाना है दूसरी ट्रायंगल में। ट्रायंगल चैप्टर में बताया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना, कभी दिक्कत नहीं आएगी ट्रायंगल में। सबसे ईजी चैप्टर ही ट्रायंगल है पूरी बुक का। नाउ इफ़ एच सी एफ ऑफ 420 189 इज 21, उसका एलसीएम निकालना। लो जी लो, ये क्या? ये तो मतलब पकी पकाई खिचड़ी दे दी उसने। क्या है ये? एच सी एफ दे रखा है भाई साहब। आपने ये पढ़ा नहीं हुआ? ये पढ़ा नहीं हुआ, ये मत कहना भाई साहब नहीं पढ़ा हुआ। जो यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, पढ़ा हुआ है। बच्चों एच सी एफ 2 नंबर्स का और एलसीएम 2 नंबर्स का, ये क्या होता है? 2 नंबर्स की प्रोडक्ट होती है। किया कि नहीं? किया कि नहीं? हाँ। तो एच सी एफ 21 दे रखा है, एलसीएम अपने को निकालना है। 2 नंबर दे दिए 420 और 189, तो बस भाई साहब आ गया आंसर। देखते ही देखते आंसर आ गया। ये 21 नीचे जाएगा, 21 टू ज़र 42 होता है, तो 20 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट, जीरो एज इट इज़। तो 2 और 189 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 ज़र 18, 1 कैरी, 2 8 ज़र 16 एंड 1 17, 1 कैरी, 2 + 1 इज़ 3, तो 3780। देखो भाई साहब कौन सी ऑप्शन में पड़ा हुआ है 3780, ये रहा सी ऑप्शन। चलिए 10th, ओए होए होए होए, ये कोई क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन है? बताओ, ये कोई क्वेश्चन है? इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं मिलने वाला। इससे आसान भाई साहब क्वेश्चन ही नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, क्वेश्चन इज फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ए पी दे रखी है -8 -5 -2 49 पे एंड हो रहा है। -8 -5 -2 जा कब तक रहा है? 49 तक जा रहा है। तो फ्रॉम द एंड, तो भाई साहब जनरल टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला बस ये होता है, L - n - 1 इंटू डी। चलो आपको बिगिनिंग वाला फॉर्मूला भी बता देता हूँ, A + n - 1 इंटू डी। अब देखो दोनों फॉर्मूले सेम सेम ही तो हैं। n - 1 × d, n - 1 × d दोनों में ही है। बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और अगर हम बिगिनिंग से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, अगर एंड से निकाल रहे हैं तो एंड वाली टर्म आ जाएगी। ये nth टर्म एंड का फॉर्मूला है, ये nth टर्म स्टार्टिंग का फॉर्मूला है। तो जब हमने स्टार्टिंग से nth टर्म निकालनी है तो पहली टर्म ले लो, जब एंड से nth टर्म निकालनी तो एंड वाली टर्म ले लो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई साहब? चलिए, तो एंड वाली टर्म तो 49 हो गई, ये रही। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं भाई साहब, क्या है कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। A2 - A1 यानी कि -5 -8, -5 + 3 का सॉरी -5 + 8 का मतलब क्या हो गया? 3। 3 कॉमन डिफरेंस आ गया। अब पूछ लिया था फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड, यानी कि n की वैल्यू भी 4 दे रखी है, तो A4 निकाल लो ना भाई साहब, A4 निकाल लो ना भाई साहब। ये रहा
तो एल है 49 माइनस 3 मल्टीप्लाई डी भी 3 था, तो 49 में से 9 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 40 तो बचेगा, 40 तो बचेगा। किधर है 40, ये रहा भाई साहब ऑप्शन नंबर बी में है 40। चलो जी, अब अपना पेन भी चेंज कर लेते हैं, एक कलर से हम बोर हो गए, चलिए दूसरे कलर पे करते हैं। इन दी गिवन फिगर इफ़ ओ सी ए और ओ बी डी सिमिलर है, देख लेते हैं भाई साहब, पहले ना इसको बना के देख लो, बना के देख लो। ये रहा, ये रहा ओ सी ए, पहले मैं दोनों ट्रायंगल बना लूँगा क्योंकि सिमिलर दे रखी हैं, ये रही एंड ये रही, ये रही ओ सी ए। दूसरी क्या थी भाई साहब, दूसरी क्या थी, ओ सी ए एंड ओ बी डी। तो ओ सी ए मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो ओ बी डी मैं इसी डायरेक्शन में चलूँगा, ठीक है जी। चलिए पन्ना पलटते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है जी, ये रहा, ये रहा, ठीक है जी। क्या दे दिया हमें, क्या दे दिया हमें, हमें ये दे रखा है बी डी ओ 58 दे रखा है, किधर गया, किधर गया, ये रहा बी डी ओ 58 दे रखा है, ये रहा 58 दे रखा है। पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया हमसे, पूछा हमसे ये गया है ओ ए सी बताओ। ले, ये कोई क्वेश्चन है, नर्सरी क्लास वाला क्वेश्चन डाल दिया इसने। ओ ए सी, आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल सेम नहीं होते, ये 58 है, ये भी 50, ओहो ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, बताओ, नर्सरी क्लास वाला क्वेश्चन दे दिया, ये तो हंसने वाली बात होगी एग्जामिनर पे, बताओ। चलो 12th क्वेश्चन करते हैं बच्चा लोग, 12th क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजी, बड़ा सुंदर, बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। कैसे, देखते हैं। इफ़ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 38, ट्रायंगल दे रखी है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 38, देन द लेंथ ए पी, लेंथ ए पी किधर गया, ए पी, ये रहा ए पी, ये ए पी बताना है। हाँ ठीक है, हो गया। ये देखो बच्चों, ए पी बताना, उसको एक्स मान लो। अब आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल का कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है, तो जितना ए पी है उतना ही ए क्यू होगा। इसी तरह से सी एक्सटर्नल पॉइंट है, जितना सी आर है यानी कि 8, उतना ही सी क्यू होगा यानी कि 8। बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, जितना बी आर है यानी कि 6, उतना ही बी पी होगा यानी कि 6। लो जी, क्वेश्चन तो आ गया। और पेरीमीटर अपने को दे रखा है 38, तो क्या दिक्कत है, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइडों का प्लस, तो यानी कि ए बी साइड, ए बी साइड क्या होगी, एक्स प्लस 6, ये रहा। बी सी साइड, बी सी साइड क्या होगी, 6 प्लस 8, ये रहा। ए सी साइड क्या होगी, 8 प्लस एक्स, ये रहा। इन सब का सम क्या है बच्चों, 38 है, क्योंकि ये पेरीमीटर है। अब ये एक्स और ये एक्स कितना हो गया, 2 बार एक्स, साथ में 6 और 6 12, 12 जमा 8 20, 20 और 8 28, तो यानी कि 2x कितना आ गया, ये 28 उधर जाके माइनस होगा तो 10 बन गया, और x की वैल्यू आ गई 10/2, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, 5 होता है ये, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, करके देख लो क्या बनता है, करके देख लो क्या बनता है। इसको मारो गोली और इसको ले जाओ साथ में, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर क्या था 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या था 30 डिग्री, कर लो भाई साहब सोल्व। 1 प्लस टेंजेंट 30 क्या होता है, साइन 30 बाई कोस 30, साइन 30 1/2, ऐसे कर लिया करो, साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, 2 कट गए, 1/√3 बच गया, तो 1/√3 का स्क्वायर अपॉन, सॉरी ऊपर तो माइनस था नीचे प्लस था, 1/√3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो 3 माइनस 1/3 एलसीएम, तो 3 प्लस 1/3 एलसीएम, 3 3 काट दो, तो 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, 2/4 बोले तो 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। 1 ओ, ये क्या हो गया, 1/2 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू 1/2 होती है। 1 गया, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, कोस 60 डिग्री 1/2 होता है, हाँ जी, टेंजेंट 60 डिग्री तो √3 होता है, ये भी गया, तो कोस 60 डिग्री इज आर आंसर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, ये कोई बात है, ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया। कहता है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताओ भाई साहब, 3πr² होता, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या है, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। कर्ड सरफेस एरिया पूछता तो 2πr², ठीक है,
और पूरा सफ़ियर पूछ लेता तो 4πr², बस इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, ये एरियाज़ कैसे आते हैं ये मैंने सरफेस एरिया और वॉल्यूम की इंट्रोडक्शन में बड़े बढ़िया तरीके से बताया, ज़रूर वो वीडियो देखना, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बच्चों जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, या बोले तो 0 से 100% के बीच में होती है, ठीक है। तो अगर तो वो 0 से 100% के बाहर है तब भी गलत है, अगर वो 0 से 1 के बाहर है तब भी गलत है। तो भाई साहब 0.4 0 1 के बीच में ये भी ठीक है, 4% 0 से 100% के बीच में ये भी ठीक है, 0.04% 0 से 100% के बीच में ये भी ठीक है, 4 तो 0 1 के बीच में नहीं है, 4 तो 1 से बाहर निकल गया, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। 16 देखते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्यों आर, देखते हैं भाई साहब क्या है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, इसके लिए तो डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा, फिर हम क्या ही कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हैं और क्या, चलिए करते हैं फिर। 16 क्या था, 3x² माइनस 4√3x, साथ में प्लस का 4 = 0। तो a की वैल्यू बच्चे होती है x² वाली, b की वैल्यू होती है -4√3 यानी कि x वाली, अभी बताया था, और c की वैल्यू होती है जो बेचारा लवारिस अकेला पड़ा हुआ है बिना x के, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया b² - 4ac, b² बोले तो -4√3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में a 3 है, मल्टीप्लाई में c 4 है, तो ये क्या बन गया 4 4 16, यहाँ से रूट स्क्वायर कट जाएंगे, 16 3 अच्छा बच्चों को यहाँ पे भी दिक्कत होती है, ये भी सुन लो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये तो गया बच्चों, जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना तो वो स्क्वायर अलग अलग हो जाता है, ये देखो ये 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो ये तो कट गया, 4² = 16 3 = 48, बच्चों को यही कंफ्यूज कर देता है, इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला जाता है। अब 4 3 = 12, 12 4 = 48, लो जी ये तो ज़ीरो आ गया। ज़ीरो का मतलब ये होता है, कि रूट्स रियल हैं लेकिन सेम है, वही सेम नहीं सेम है, रूट रियल है और सेम है, रूट रियल है, ये रहा ऑप्शन बी, रियल है और सेम है, इक्वल है, ठीक है। चलो 17th, हाँ, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट। अच्छा जी, द मीडियन, ल ये क्या था, मीडियन क्लास बतानी है भाई साहब, ये तो पहले बिलो को ठीक कर लो। देखो बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30, 10 का गैप है, तो इसको 0 10 लिख लो, इसको 10 20 लिख लो, इसको 20 30 लिख लो, इसको 30 40 लिख लो, इसको 40 50 लिख लो, इसको 50 60 लिख लो, इतना तो ठीक है। अब मीडियन क्या था बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है, जब एनसीईआरटी के सोल्यूशन किए हमने तब भी बताया था कि ये जो बिलो वाले आ जाते हैं ना, इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, इसको फ्रिक्वेंसी समझने की गलती मत करना, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, समझे। 2 10 28 56 76 एंड 80, यही तो अपना n होता है जो टोटल है, ठीक है जी। और इसी का हम कर देते हैं हाफ, यानी कि 40, 80 का हाफ हो गया 40। अब 40 से जस्ट ग्रेटर ये रहा 56, 40 से जस्ट ग्रेटर वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये है, जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्लास होती वही मीडियन क्लास होती, यानी कि 30 40, ऑप्शन नंबर सी। समझे कि नहीं, फिर से जो बिलो वाले हैं उसको पहले तो ये लिख लो, जितना गैप है 10 20 30 40 वो वाले लिख लिए, 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, इतनी काउंटिंग हमें आती है। और जो बिलो वाले होते हैं ना बच्चे, उसमें एक फ्रिक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी होती है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसने पहले ही दे दी, यानी हमारा काम तो आसान कर दिया, हमें कुछ प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधा देखा लास्ट में टोटल कितना है 80, उसका हम करते हैं हाफ मीडियन क्लास के लिए जो कि 40 आ गया। और वो जो हाफ करके आता है ना, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में उससे जस्ट ग्रेटर कौन सी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, 56। वैसे तो 76 भी बड़ा है, 80 भी बड़ा है, लेकिन जस्ट 40 से बड़ा कौन सा है, 56, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मीडियन क्लास जो क्लास बनती है उसी को मीडियन क्लास बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस इज। अब इसको करने के 3 4 मेथड होते हैं, मैं अपना फेवरेट मेथड बता देता हूँ।
पहले तो ज़ीरोज़ देख लेते हैं, 2/5 और -1/5। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 18। ज़ीरोज़ क्या हैं बच्चे, ज़ीरोज़ क्या हैं, 2/5 अल्फ़ा एंड -1/5 इज़ बेटा, ओ बेटा नहीं सॉरी बीटा। ठीक है जी, चलो इनको ऐड कर लो। सम ऑफ जीरोज़ देखो क्या बनता है बच्चों, 2/5 प्लस -1/5 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2/5 -1/5। अरे फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना आता है कि नहीं, फोर्थ क्लास का काम है। तो 2 - 1/5 यानी कि 1/5 तो हो गया सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट भी देख लो भाई साहब, क्या मुश्किल है। प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट क्या होगा, 2/5 मल्टीप्लाई -1/5, कटिंग शटिंग हो नहीं रही, 2 1 ज़ा 2 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, एक माइनस है तो वो भी आंसर में आ जाता है। अब आपने क्या देखना है बच्चों, अब आपने ये देखना है ऑप्शन में से कौन सा पोलिनोमियल मैच हो रहा है जिसकी सम ऑफ जीरो ये बन रही है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये बन रही है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। 25x² प्लस 5x-2 क्या बन गया, यहीं पे कर लेते हैं। 25x², फिर से देखते हैं, प्लस 5x-2 ये बन रहा है ए ऑप्शन। डी 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 डी। अब यहाँ पे देखना सम ऑफ जीरो क्या आता है बेटा, -b/a होता है ना। तो यानी कि -b आ गया ये और ये आ गया ये, तो ये बन गया -1/5, -1/5। ठीक है जी, लेकिन अपना क्या आ रहा है, +1/5, तो पहली ऑप्शन तो गलत होगी। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, मैं यहाँ पोलिनोमियल लिख देता हूँ। बी ऑप्शन में पोलिनोमियल है 5x² -2x + 1। ठीक है, तो सम क्या आ गया, -b/a, यानी कि माइनस b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 5 है। आंसर क्या आ गया, 2/5। अपना क्या था, अपना तो 1/5 था, अपना तो 1/5 था, यानी कि बी ऑप्शन भी गई। सी पे आ जाओ, सी ऑप्शन इज़ 5x² प्लस 2x -1। ठीक है जी, अब सम ऑफ जीरो क्या बनेगा, -b/a, यानी कि माइनस b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 5, 2 ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन पे आते हैं, क्योंकि बच्चे सम तो अपना 1/5 है, तो ऑब्वियसली पहले तो तीनों ऑप्शन गलत होगी, फोर्थ ही ठीक होगा। चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं। ये था अपना पोलिनोमियल नंबर 4। अब इसमें सम ऑफ जीरो क्या आएगा, -b/a, यानी कि माइनस ऑफ -5 अपॉन a की वैल्यू 25, यानी कि 5/25 हो गया, कटिंग करेंगे 1/5 बन गया ना, सम ऑफ जीरो 1/5 आ गया, एक चीज़ तो हो गई। अब प्रोडक्ट भी देख लो, प्रोडक्ट क्या आता है, c/a, c की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 25 है, यानी कि -2/25 आ गया, और वही तो था, यानी कि सम और प्रोडक्ट दोनों मैच हो गए डी ऑप्शन में। सो डी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन डी 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 ये रही, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए अब इस सैम्पल पेपर के ए सेक्शन को ख़त्म करते हैं दो एजर्शन रीज़न के साथ, बड़े अच्छे हैं दोनों। 19th इज एजर्शन द सीक्वेंस -1 -1 -1 -1 इज AP। हाँ जी भाई साहब, ये तो ठीक है, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड होता है ना। अब मतलब यहाँ पे जीरो ऐड हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको याद हो मैंने बताया था वीडियोस में, इसको बोलते हैं कांस्टेंट AP। तो ये AP है जिसमें जीरो जीरो ऐड हो रहा है। अब इन एन AP an-1 इज़ कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। ये कोई भी an है, ये उससे एक पिछली टर्म है, माइनस कर रहे हैं तो कांस्टेंट ही तो आ रहा है एक, तो वही तो है, और उसी का यूज़ करके तो हमने इसको ठीक बोला है। यानी कि असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है, यानी कि इसमें तो ऑप्शन ए आ जाएगा। बच्चों समझे, दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट AP। an-1 यही तो कॉमन डिफरेंस होता है, और उसी का यूज़ करके तो हमने इसको AP घोषित किया है। तो यानी कि रीज़न तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई ना असर्शन की, तो ए ऑप्शन ठीक है। 20 देख लेते हैं, 2 + √3 मल्टीप्लाई √3 इरेशनल नंबर है। भाई साहब 9th क्लास में बताया है, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में बताया, देख लोगे ना, ये चैप्टर में कभी मार नहीं खाओगे बच्चों, इंट्रोडक्शन जरूर देखना, इसकी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखो 2 + √3 मल्टीप्लाई √3। अब देखो √3 इरेशनल है, टू रैशनल है, एक रैशनल और एक इरेशनल को प्लस किया जाता है तो आंसर इरेशनल आता है। √3 भी इरेशनल है। चलो ये कंप्लीट नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब कहता दो इरेशनल की, अब क्योंकि ये भी इरेशनल आ गया था, ये भी इरेशनल आ गया था, मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल आ गया, तो इससे अकॉर्डिंग तो
प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होना चाहिए ना, ऑलवेज इरेशनल होना चाहिए ना, यानी कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू है नहीं भाई साहब, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, ये बन गया सी ऑप्शन। अब भाई साहब दो की प्रोडक्ट इरेशनल क्यों नहीं है, देख लो छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये देख लो, मैंने रूट 2 ले लिया, इरेशनल है, रूट 3 ले लिया, इरेशनल है, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, रूट 6 बन गया जो कि इरेशनल है। ठीक है जी, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों सेम ले लूँ, ये भी रूट 2 ले लिया, ये भी रूट 2 ले लिया, दोनों इरेशनल है, लेकिन दोनों को जब प्रोडक्ट किया गया तो क्या बन जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, अभी तो बताया स्क्वायर रूट कट जाते हैं, वो तो 2 आ गया जो कि इरेशनल है। पड़ गया ना पंगा। तो दो इरेशनल की प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आएगी ऐसा पक्का नहीं है। तो रीज़न गलत हो गया, रीज़न गलत हो गया, असर्शन ट्रू हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ए सेक्शन आज हमारा यहाँ समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस और बहुत मज़ेदार ट्रिक्स मिलने वाली हैं बच्चों आपको। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।